कक्षा 11 संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य काव्य में महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्गः का अगला श्लोक। स न्यस्त चिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदनाविष्कृत दान राजी रंतर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः। शब्दार्थ है स अर्थात वह राजा दिलीप, न्यस्त चिह्नामपि अपने राजोचित चिन्हों को छोड़ करके, त्याग करके या उनसे रहित होते हुए भी, न्यस्त चिह्नामपि छत्र और चामर रूपी जो राजा का चिन्ह होता है, जिसे वन में जाते समय राजा दिलीप ने भवन में ही त्याग दिया था और वन में छत्र चामर लेकर नहीं गए थे, उन राज चिन्हों से रहित राजलक्ष्मीम राजा की लक्ष्मी को तेजो विशेषानुमिताम विशेष तेज के कारण जिसका राजा के रूप में अनुमान लगाया जा रहा था। यद्यपि राजा दिलीप ने अपना कोई भी राज चिन्ह उस समय धारण नहीं किया था, तथापि तेज विशेष के कारण उनका अनुमान राजा के रूप में लगाया जा सकता था। दधानः धारण करते हुए, आसीत थे, अनाविष्कृत दानराजी जिसके मद की रेखा अनाविष्कृत प्रकट न हो रही हो। फिर कहा अंतर्मदावस्थ जिसके मद की अवस्था अंदर ही छिपी हुई हो, जिसके मद की अवस्था या दशा भीतर ही अंदर ही छिपी हुई हो, प्रकट न हो रही हो। द्विपेन्द्रः इव अर्थात समान, द्विपेन्द्रः अर्थात हाथियों के राजा। तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जब महाराज दिलीप गुरु वशिष्ठ की गाय नंदिनी को लेकर वन जाते हैं, तो उन्होंने राजोचित चिन्हों को भवन में ही त्याग दिया है और सामान्य ढंग से वो वन के लिए प्रस्थान कर गए हैं। उसी स्थिति का, दशा का यहाँ पे महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं कि न्यस्त चिह्नामपि, जिसने अपने राजलक्ष्मी के सारे चिन्हों को त्याग दिया था। न्यस्त चिह्नामपि तेजो विशेषानुमिताम, न्यस्त चिह्नामपि जिसने अपने राजोचित सभी चिन्हों को, छत्र चामर आदि को त्याग दिया था। तेजो विशेषानुमिताम, परंतु विशेष तेज के धारण करने के कारण, विशेष तेज के कारण जिसका अनुमान लगाया जा सकता था या अनुमान लगाया जा रहा था, ऐसे राजलक्ष्मीं दधानः, ऐसे राजलक्ष्मी को धारण करते हुए, स अर्थात वह राजा दिलीप, अनाविष्कृत दानराजी जिसके मदजल की रेखा प्रकट न हो रही हो, और अंतर्मदावस्थ जिसके मद की अवस्था अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर छिपी हुई हो, ऐसे द्विपेन्द्रः इव आसीत, ऐसे हाथियों के राजा के समान प्रकट हो रहे थे। तात्पर्य यह है कि राजोचित समस्त छत्र चामर आदि चिन्हों को त्याग देने के बाद भी विशेष तेज को धारण करने से
राजा के रूप में अनुमान लगाए जा रहे तथा अपनी राजलक्ष्मी को धारण करते हुए वह राजा दिलीप, जिसके मदजल की रेखा प्रकट नहीं होती है और जिसका मद भीतर ही भीतर स्थित रहता है, ऐसे हाथियों के राजा के समान, गजेंद्र के समान उस समय वह प्रतीत हो रहे थे।